Friends, past few days have been very difficult for me in the quite a sense where I have been targeted by some so-called influencers, and specifically for the videos which I publish in my this channel. Reason behind it that the videos which I am publishing for my community, for my users, those specific videos have been targeted, and here I am speaking TLC Tuliner। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों को ये पूरा जो क्रिप्टो है बेसिकली इसकी आड़ में कुछ ना कुछ लोग इसे ब्लेम करना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे TLC लविश चौधरी जी के बारे में पूरी न्यूज़ मेरे पास भी है, सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन अगर हम उसकी तह तक जाएंगे तो चीज़ें कुछ और निकल कर आएंगी। लेकिन यहाँ पर टारगेट मुझे किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पर्टिकुलर चैनल्स में गाइडलाइन स्ट्राइक दी गई है। अब ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स हैं ये किसी ना किसी रूप में कुछ पर्टिकुलर क्रिप्टो वीडियोस को लेके दी गई, जो मैं जी हाँ दोस्तों ये वही वीडियोस हैं जिसको लेके मैंने अपने चैनल्स में इन्हें पब्लिश किया था। अब ये सारे TLC के वीडियोस थे, इसको टारगेट करते हुए यहाँ पर मुझे ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स दिलवाई गई हैं। हालांकि जब मैंने YouTube से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज मिले हैं जिसके चलते आपके कुछ वीडियोस को हमने हटाया है। फिर उसके बाद जब हमने वहाँ पर YouTube से बात की, हमने उसे रिस्टोर करवाया, बिकॉज वहाँ पर हमने कोई भी गाइडलाइंस इनकी नहीं तोड़ी है, कोई भी गाइडलाइंस को हमने यहाँ पर क्रॉस नहीं किया है, और ना ही तो हमने यहाँ पर ऐसा ही किसी भी स्कैम प्रोजेक्ट को लेके प्रमोशन किया है। तो और मेरा चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, छोटा सा चैनल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर क्रिप्टो को लेके बहुत बड़ा रहा है। अब वही क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसके बारे में बार बार बात करता हूं जो है ट्रिलियनर TLC, और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं जहां पर आप अपनी ओर से जो बातें हैं अपनी कम्युनिटी के साथ रखना चाहते हैं। TLC पूरी तरीके से लीगल है, हमने ये कभी नहीं कहा। TLC में जिस तरीके से यहाँ पे इनका सेटअप किया गया उसको लेके हमने हमेशा सवाल उठाए हैं। TLC के अंदर जितने भी वॉलेट्स हैं, टॉप वॉलेट्स की जब हम बात करते हैं उसको लेके मैं पहले दिन से लेके आज तक बात कर रहा हूँ। इसके दूसरी सिस्टर कंपनीज, चाहे वो यॉर्कर FX हो, बॉटप्रो हो, या दूसरी जो भी कंपनी जो दुबई ओरिएंटेड है, चाहे वो दूसरे रीजन्स में काम कर रही हैं, वो किसी भी तरीके से हम उसे लीगल रूप में कभी भी हमने नहीं कहा है कि वो लीगल एस्पेक्ट्स क्लियर करते हैं या उनकी लीगल जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि चीज़ों को एक क्लियर वे में समझाते हैं आपको, और अगर उसको कुछ पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी स्कैम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में अपनी कम्युनिटी के बीच में ऐसी कोई गलत अवधारणा नहीं बनाना चाहते हैं जो आगे जाकर उनकी इन्वेस्टमेंट को लेके और उनके फ्यूचर को लेके एक बहुत बड़ा खतरा उनके लिए बन सके, या उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान उससे उन्हें झेलना पड़ सके। तो इन चीज़ों को हम बहुत बारीकी से समझते हैं और इसी चीज़ को लेके हम बार बार कहते भी हैं। क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि मेरे चैनल पे जो स्ट्राइक दिलवाई गई थी, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस अभी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल्स में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनको भी टारगेट किया गया था TLC को लेके। हालांकि लगभग हमने यहाँ पे रिस्टोर करवा लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्ट्राइक है तो कहीं ना कहीं रहती है। अब ये मेरा बताने का आपको मतलब इसी के लिए था कि हम चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो शायद हमें पसंद नहीं करते हैं या फिर TLC को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि जब आप किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़े हों, उसमें निवेश करना चाहते हो, तो अपनी ओर से रिसर्च करना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमने कभी भी TLC को उस वे में प्रमोट नहीं किया है, हमने सिर्फ उसके कुछ ऐसे पहलू बताए हैं जो काफ़ी सही रहे हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। लेकिन जब हम स्कैम की बात करते हैं, जब हम लविश चौधरी की बात करते हैं, जब हम उसके पूरे बिजनेस स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हैं, और वो उसके बॉटप्रो, योरकर FX और दूसरे जो उनकी सिस्टर्स कंपनीज हैं उनके अंदर वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन उसी दूसरे दौर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर TLC कॉइन, TLC 2.0 कॉइन की जब बात होती है तो वो उनसे लिंक है। जब वो उनसे लिंक है तो कहीं ना कहीं अगर वहां पे स्कैम हो रहा है तो दूसरा इंपैक्ट यहाँ पर इसकी क्रिप्टो कम्युनिटी को पड़ना लाजमी है, और ये आज के दौर में हम देख पा रहे हैं। और वहीं अगर हम इसके क्रिप्टो कॉइन, TLC कॉइन की अगर हम बात करें, उसके प्राइस में अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई खास बड़े चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। अगर इतना ही बड़ा स्कैम है, इतना ही बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो सीधी सी बात है इसका प्राइस भी कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। हालांकि हल्का सा यहाँ पर एक डिप डाउन हुई थी इसकी मार्केट, लेकिन उसके बाद से प्राइस जो है लगभग 120, 124, $25 के बीच में चल रहा है, जो कि सफिशिएंट है हमें ये समझने के लिए कि यहाँ ये जो पूरा यहाँ पर एक पिछले लास्ट वीक से चीजें हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, उसका कुछ बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये भी समझने वाली बात है कि चीजें यहाँ पर कुछ इस तरीके से बताई गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं, जहां पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, लेकिन उसको उस तरीके से अगर लोग समझते हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके काफी
कोर मेंबर्स हैं वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब बात की जाए हकीकत की, जो जमीनी तौर पे हम देख पा रहे हैं उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो टीएलसी की वेबसाइट टोटली ब्लैंक आउट हो गई है, बंद कर दी गई है। अब ये बंद की गई है या बंद करवाई गई है, इसके पीछे अगर रेगुलेटेड अथॉरिटीज की बात करें तो वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि यहां पर अभी इस पूरी जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा ब्लैंक आउट हो चुका है। यहां पर अगर देखें तो इस पूरे इकोसिस्टम्स के बारे में, इस पूरे जो इनके प्रोजेक्ट हैं योरकर एफएक्स, बॉट प्रो, उसके बारे में लगातार आप खबरों में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो कहते हैं गेम्स को लेके यहाँ पर फ्रॉड किया गया है। जैसे ये दिखाते हैं कि Enforcement Directorate identifies Abu Dhabi T10 cricket team owner as mastermind of rupees 500 crore investment fraud in India। फ्रॉड कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है? ओरिजिन भी इंडिया में ही है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ की है? वो अबू धाबी की है, फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट इसे कह सकते हैं। तो दुबई बेस्ड वेंचर कैपिटलिस्ट लविश चौधरी allegedly plotted a multi-level scheme called Boat Pro, claiming to trade forex via AI bots। Fraud was first busted by हिमाचल प्रदेश पुलिस in 2023। जब मेरी यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन में बात हुई, जब मैंने हिमाचल पुलिस के पास मैंने बात की, क्योंकि मैं भी इसी लोकल एरियाज में आता हूं, तो मैंने जब इनसे बात की, जब पता करने की कोशिश की, तो हमें ये जानने को पड़ा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कंप्लेन की है। उस कंप्लेन के बेस पे इसके अगेंस्ट यहाँ पर ये जो इशू पूरा बना है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इसके कुछ यूजर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्लेन करके इसके बारे में आगे अपनी जो भी उनकी इश्यूज थे उन्हें लाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर इस पूरी चीजों के बारे में कैसे क्या हुआ वो सब आप यहाँ पर देख पाते हो, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है प्लेटफॉर्म बॉट प्रो से, शुरुआत होती है योरकर एफएक्स से, शुरुआत होती है कहीं ना कहीं उस पूरे पीएमएलए एक्ट को लेके, और वहां पर जितने भी इसके पूरे फंड्स थे उनको फ्रोज कर दिया गया, उन्हें पूरे के पूरे सीज कर दिए गए हैं। द एजेंसी हैज सो फार फ्रोजन फंड्स अमाउंटिंग टू 170 करोड़ lying in nearly 30 bank accounts linked to shell companies such as NPay Box Private Limited, Captor Money Solutions Private Limited, Tiger Digital Services Private Limited, which are used as surrogate bank account source in the ED, which is being told to the news guys। अब यहां पर देखा जाए तो ये भी कहते हैं कि ED's probe came under after Mandi police in Himachal Pradesh busted an investment scheme run by Zirakpur-based firm QFX Trade in November 2023। The case was registered at भाल पुलिस स्टेशन द डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन एन इन्वेस्टर्स कंप्लेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पर इसके कुछ यूजर्स ने, इन्वेस्टर्स ने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट को पुलिस ने आखिरकार सीरियस लिया और उस पर एक्शन लिया। इट वॉज लेटर डिक्लेयर्ड एज अ फ्रॉड ऑफ अराउंड 210 करोड़ अफेक्टिंग नियरली 100 पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अलोन। यानी कि हिमाचल के ही एक डिस्ट्रिक्ट से काफी सारे लोगों ने लगातार इसके ऊपर कंप्लेन किया, पुलिस ने एक्शन लिया, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जीरकपुर और चंडीगढ़ के बीच में जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनमें यहाँ पर इनका शेल अकाउंट्स बने थे। उन शेल अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पर जितने भी ये सरोगेसी हो रही थी, यानी कि जो बैंक अकाउंट्स की हम बात करते हैं जहाँ पे ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, उन सबको फ्रीज किया गया है। और बार बार यहाँ कहते हैं कि लविश एक के बाद एक कंपनी के नाम बदलता गया और अपने कारोबार को बढ़ाता गया, और यहाँ पर उसके पूरे जितना भी जो अभी तक हुई हैं चीज़ें उसके बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर क्रिप्टो टीएलसी के भी बारे में बताया गया, जहाँ पे कहा गया था कि उन्होंने 10 लाख हजार के निवेशक पर क्रिप्टो टीएलसी के 500 सिक्के भी दिए गए हैं। इसी तरह वाईएफएक्स में निवेश पर 9 से 10% रिटर्न देने का दावा किया जाता है। मोटी कमाई के लालच में लोग एक के बाद अपनी मेहनत की कमाई इन कंपनी में निवेश किए जा रहे हैं। इसी हिसाब रिजर्व बैंक ने ट्रेडिंग पर लगाया हुआ बैन जो था उसे बरकरार रखा है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी ओरिजिनल जो इसका कहते हैं जो ग्राउंड्स है वो मुजफ्फरनगर से लिंक है, और वहीं पर इसके साथ जितने भी इनकी कंपनी है, चाहे फिर उसमें रेजर कैपिटल, टीडी एफएक्स है, यॉर्कर एफएक्स है, ग्रोलाइन, थिंक मार्केट्स, उसका स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर है, फंडेड नेक्स्ट है, वेल ट्रेड, एक्स रोड, डीबीजी मार्केट्स है, +1 ट्रेड एटसेट्रा। अब यहाँ पर आरबीआई ने इसको एक वार्निंग दी है। अब इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पर केस लगना, केस के बाद आरबीआई की वार्निंग होना, और वहां पर कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में एक बहुत बड़े पैमाने पर भी लाइमलाइट में ये आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में सब देख पा रहे हैं, और इस पूरे जो इसकी इन्वेस्टिगेशंस है वो ईडी कर रही है। अब ईडी यहाँ पर अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो उसकी तह तक जाती है। इसके साथ यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि लगातार इसके ऊपर पहले भी लोगों की, एजेंसीज की और ईडीज की नज़र थी, लेकिन जब तक इनके पास कोई एक बेस, अच्छी खासी सपोर्ट इनको नहीं मिलता है, यानी कि जब हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का होता है। सपोर्ट वहाँ पर होता है कि आप लीगली आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स आते हैं
कंप्लेन बेस पे, कौन कंप्लेन कर रहा है, किसने लिखित में कंप्लेन की है। बोलने मात्र से कंप्लेन नहीं होती, जब आप लिख कर देंगे उसी को कंप्लेन माना जाएगा और वो एज पर द लॉ चलता है। तो यहाँ पर यही चीजें स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश से सारी चीजें उठकर आई हैं और हिमाचल प्रदेश के बाद फिर जीरकपुर, चंडीगढ़, फिर पंजाब और ऐसे ही यूपी और दिल्ली के अंदर भी केसेस देखने को मिले हैं। अब ये सारी चीजें यहाँ पर जो इसके साथ हुई हैं QFX ट्रेड को लेके, बॉट प्रो को लेके, तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इसके क्रिप्टो टोकन पर भी पड़ने वाला है। और वो जो क्रिप्टो टोकन है या क्रिप्टो कॉइन कह लीजिए, TLC कॉइन, और आने वाले समय में अगर हम TLC 2.0 कॉइन की बात करते हैं तो उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर यहाँ पर लविश चौधरी की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई यहाँ पर उसको रिवर्ट नहीं दिया गया, तो ये चीजें यहाँ पर अब इस टीम के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो इतने ही ईमानदार हैं और इतने ही वो अपने बिजनेस को क्लियर रखना चाहते हैं तो आप सामने आए और इसका सामना करें और इस पे जवाब दें। फिर आपको वहां पर दुबई में बैठने की जरूरत नहीं, आपको इंडिया आकर ये सारे लीगल जो पचड़े हैं इन्हें क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि अब बात करते हैं यहाँ पर इसके पूरे भविष्य के बारे में, तो ये समझा जा सकता है कि गिवन द काइंड ऑफ सिनेरियोज इन विच TLC ट्रिलियन को अभी देखा जा रहा है, यहाँ पर TLC का डायरेक्टली नाम नहीं है, इसका नाम इनडायरेक्ट वे में आता है। जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो ये उस पूरे, अगर सिस्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इसे एक पर्दे के पीछे की बात कही जा सकती है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिले, वो पॉइंट्स आपको क्रिप्टो के तौर पे आप उसे यूज कर सकते हैं, और जो आपके रिटर्न्स के दावे हैं, वादे हैं, वो आपके इन्वेस्टर्स उससे खुश नहीं है और उनको उस तरीके से नहीं मिला, तब उन्होंने यहाँ पर कंप्लेन कर दी। तो ये दोनों ही चीजें अलग हैं अपने आप में, लेकिन जब हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें तो उस पूरे झांसे में TLC कॉइन भी आ जाता है। अब ये चीज आपको भी समझनी है कि यहाँ पर अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिप्टो यूजर्स को भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात हमारी समझ के परे है कि अगर हम आपको एक पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में पहले दिन से लेके आज तक सारी बातें क्लियर करते आए हैं, हम उसके वॉलेट्स को लेके आज तक आपको चेता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि इसके जो टॉप वॉलेट्स हैं वहां पर हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल नजर आता है। उसके साथ यहाँ पर इसके जो योरकर FX है, बॉट प्रो है, उसको लेकर भी लीगल एस्पेक्ट हमने अपने पुराने वीडियोज में क्लियर कर दिए थे। वो वीडियोज मैंने दोबारा यहाँ पर रीसेट करवा लिए हैं, आप चाहें तो उन्हें रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पर्टिकुलर चैनल के ऊपर स्ट्राइक डलवाना और सभी के सभी TLC वीडियोस को रिमूव करवाना, ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कुछ लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, शायद उनको ये पसंद नहीं आ रही है। लेकिन हमने कभी भी किसी भी स्कैम को, क्रिप्टो स्कैम्स को, ट्रेड स्कैम को, MLM स्कैम को कभी भी हमने सपोर्ट नहीं किया है। तो ये चीजें हम अपनी ओर से भी क्लियर करना चाहते हैं। हालांकि हमने इसके ऊपर यूट्यूब से काफी बात की है, हमने हिमाचल पुलिस से बात की है, हमने यहाँ पर अपने दूसरे जो टीम हमसे बात करके रखी हुई है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसको पूरी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, उनको उनके हिसाब से सारी बातें बताएं। हम कोई भी ऐसी चीज आपसे नहीं छुपाते हैं जो आपको न पता हो या जो आपको न बताई जाए, क्योंकि हमारा काम है कि हम आपको अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन सटीक हो, सही और आपके काम की हो। और हम ये जो चीज है पहले दिन से कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आज के लिए TLC में इतना ही है। समझने वाली बात यह है कि अगर लविश चौधरी ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उन्हें सामने आना चाहिए, इस पूरे प्रोब में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और जो इसके खास मेंबर्स हैं, इसकी टीम है, उसे भी सामने आकर इसके बारे में क्लैरिटी देनी चाहिए। यहां पर किसी को एक पर्टिकुलर विषय में अगर आप खड़ा करके उसे चिन्हित करेंगे कि ये गलत है तो वो सही नहीं है। आपके पास सारे साक्ष्य होने चाहिए, आपके पास सारे के सारे प्रूफ होने चाहिए, आपके सब सारी जो कंप्लेन की कॉपीज है वो होनी चाहिए, और आप किस तरीके से उस पर काम कर रहे हो ये भी आपको वहां पे क्लियर करना चाहिए। हम यहाँ पर ऐसे स्कैम का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते और हम चाहते हैं कि अगर स्कैम है, अगर फ्रॉड है, तो उसके अगेंस्ट एक लीगल कार्रवाई की जाए। और ये हम चाहते हैं कि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर, ट्रिलियन के अंदर, QFX के अंदर, बॉट प्रो के अंदर, योरकर FX के अंदर चीजें हुई हैं तो उन्हें जग जाहिर करना भी अच्छी बात है और ये पुलिस कर रही है। सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस इन द फ्यूचर। तो दोस्तों ख्याल रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।